नमस्कार, मैं नेचुरोपैथी थेरेपिस्ट डॉक्टर संतोष गुप्ता। वेलोपैथी हेल्थ प्रोटेक्शन फाउंडेशन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ये वेलोपैथी की एक ऑनलाइन क्लास है जिसके अंदर हम वेलोपैथी के नियम और सिद्धांतों को समझ रहे हैं। अभी हम सारे नियमों को समझ रहे हैं। नियम के अंदर हमने पहले दूसरा और तीसरा दो नियम हम पहले पढ़ चुके हैं। पहला था सेल का नियम, इफ सेल इज वेल देन बॉडी इज वेल, और दूसरा नियम था शरीर के एहसासों का नियम। वो शरीर के एहसास क्या होते हैं, कैसे वो काम करते हैं, वो एहसास हमें क्या बताते हैं, कैसे बताते हैं, वो सारा हमने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर के अंदर समझा है। आज हम सीखने वाले हैं वेलोपैथी का तीसरा नियम, स्व उपचार का नियम, लॉ ऑफ ऑटो हीलिंग प्रोसेस। हीलिंग की आवश्यकता आपको कब लगेगी? या तो आपको कोई चोट लग जाए, कोई घाव हो जाए, तब आपको हीलिंग की ज़रूरत लगती है। और कब ज़रूरत लगती है आपको? जब कोई इन्फेक्शन हो जाए तो भी आपको हीलिंग की ज़रूरत लगती है। इसके अलावा आपको कभी हीलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जो आपका जो लॉ है ऑटो हीलिंग का, स्व उपचार का जो तंत्र है, वो किस तरीके से काम करता है उसको समझना है। कैसे दुनिया के दूसरे जीव जो रह रहे हैं, कुदरत के पास रह रहे हैं, वो स्वस्थ रहते हैं। उन्हें कोई भी चोट लग जाए तो भी उनकी चोट ठीक हो जाती है। उन्हें कोई इन्फेक्शन हो जाए तो भी उन्हें किसी डॉक्टर की आवश्यकता नहीं लगती, वो ठीक हो जाते हैं। तो वो ऐसा कौन सा तंत्र यूज़ करते हैं जिसकी वजह से वो जल्दी ठीक हो जाते हैं? आप वो तंत्र इस स्व चिकित्सा के अंदर समझने वाले हैं। बॉडी के अंदर एक ऑटो हीलिंग प्रोसेस है, लेकिन वो ऑटो हीलिंग प्रोसेस हमें मालूम नहीं है। आज हम उस ऑटो हीलिंग प्रोसेस को समझने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे थर्ड नियम की, जो है लॉ ऑफ ऑटो हीलिंग प्रोसेस। स्व उपचार हमारे शरीर की सबसे बड़ी शक्ति है जिसके द्वारा शरीर स्वयं को ठीक करता है। आपको कोई चोट लग जाए, दुनिया जहान का डॉक्टर ये ठीक नहीं कर सकता। डॉक्टर टाके लगा सकता है, मल्लम पट्टी कर सकता है, घाव भर सकता है क्या? नहीं। घाव कौन भरेगा? आपका शरीर। इसका सीधा सा मतलब है आपके शरीर में मौजूद हर एक बीमारी का इलाज शरीर के पास है। बशर्त है आप घाव ना कुरे दो। और घाव कब कुरेद लोगे? जब आपको नियम और सिद्धांत नहीं मालूम होंगे, आपको ये नहीं पता होगा कि शरीर अंदर से आपको वो फीलिंग्स दे रहा है और हम उन फीलिंग्स को दबाने का काम करते हैं। वो फीलिंग्स हम यहाँ पे समझने वाले हैं, ऑटो हीलिंग प्रोसेस को समझने वाले हैं। हाँ, कोई बड़ी चोट लग जाए तो हमें डॉक्टर की आवश्यकता होती है। डॉक्टर टाके लगा के वहाँ पे ब्लड जो बह रहा है उसको वो रोक देगा। वहाँ पे हमें ज़रूर जो है चिकित्सा की ज़रूरत है, लेकिन उसके बाद घाव भरने की प्रोसेस शरीर की खुद की होती है। दुनिया का कोई डॉक्टर वो घाव नहीं भर सकता। हमें उस घाव को इन्फेक्टेड होने से बचाना होता है। तो अगर आप बचाओगे तो वो और जल्दी ठीक होता चला जाएगा। बाकी हमारा शरीर खुद ही हीलिंग प्रोसेस को कंप्लीट कर लेता है। हमने जो सेकंड लॉ पढ़ा था उसके अंदर हमने इन्फेक्शन का एहसास पढ़ा था। अब हम उस इन्फेक्शन के एहसास को इस वाले लेक्चर में थोड़ा डिटेल में समझेंगे और उसकी ऑटो हीलिंग प्रोसेस को भी जानेंगे कि उसकी ऑटो हीलिंग प्रोसेस में हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि आप इन्हीं एहसासों का इलाज कराते रहते हैं। अगर अच्छे से समझ लिया तो बहुत बड़ा फायदा आपको और आपके परिवार को मिलेगा। सबसे पहले हम समझने वाले हैं, जब कभी भी कोई चोट लगती है तो उस चोट को शरीर किस प्रोसेस में ठीक करता है। सबसे पहले ये जो चार आपको पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, ये प्रोसेस होती है। सबसे पहली है रक्त का थक्का जमना। कोई चोट लगते ही ब्लड बाहर आता है, शरीर उस ब्लड को रोकने का काम करता है, वहां पर एक थक्का जमा देता है। उसके बाद है सूजन आना। उस एरिया में सूजन आ जाती है क्योंकि वहां पे हीलिंग प्रोसेस चालू हो चुकी है, क्योंकि स्वेलिंग इज अ हीलिंग प्रोसेस। फिर है उत्तकों की वृद्धि। जो कट लग चुका है वहां पे नए उत्तक बनाने पड़ेंगे। और उसके बाद है उत्तकों को फिर से तैयार करना, रीमोल्डिंग। वो जो घाव है उसको कंप्लीट वापस फुलफिल करना है, उसको पुराने जैसा बनाना है। जो पुरानी स्किन थी उसके जैसा उसको कन्वर्ट करना है, तो रीमोल्डिंग की प्रोसेस होगी। ये चार प्रक्रियाएं, कोई सी भी चोट लगे, भले एक मच्छर काटे या कोई बड़ा घाव हो जाए, ये चारों प्रक्रियाएं हमेशा होंगी। भले आपको बाहरी चोट लगी हो तो भी यही प्रोसेस
लगेंगी, आपको कोई अंदरूनी चोट लगी हो तो भी यही प्रोसेस लगेगी। आपको भले फ्री रेडिकल्स के द्वारा चोटें लगी हों तो भी यही प्रोसेस लगेंगी, क्योंकि ये बेसिक प्रोसेस हैं। ये ऑटो हीलिंग प्रोसेस कहलाती हैं। ये पूरी प्रोसेस आपको किताब में डिटेल में है, आप उसको किताब में अच्छे से सीखें और समझें। इसमें ज़्यादा डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर ये बड़ा होता है तो हमें मेडिकल इमरजेंसी की ज़रूरत होती है, और मेडिकल इमरजेंसी के लिए हमें एलोपैथी के पास जाना सबसे अच्छा निर्णय होता है। अब हम समझने जा रहे हैं पिछले वाले अध्याय में जो चीज़ हमने छोड़ी थी, इन्फेक्शन का एहसास। इन्फेक्शन के एहसास को इसमें हम थोड़ा डिटेल में समझने वाले हैं। इन्फेक्शन की स्व चिकित्सा प्रक्रिया, हमने इसका एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। हमने देखा था कि जो वायरस है शरीर उससे लड़ता रहता है, इम्यून सिस्टम लड़ लेता है, लेकिन अगर कोई वायरस जो है थोड़ा हैवी निकल जाए वो हमारे इम्यून सिस्टम के ऊपर हमला कर सकता है, और हमला करने के बाद वो हमारे इम्यून सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है। और इम्यून सिस्टम उससे लड़ाई करने के बाद उससे लड़ने के सीखने के लिए अपनी प्रोसेस को अप्लाई करता है। उसके लिए उसको समय चाहिए होता है। तब तक आपके जो बैक्टीरियाज हैं ये ग्रो करने लग जाते हैं, और इनकी ग्रोइंग को रोकने के लिए शरीर जो है इन्फेक्शन का एहसास देता है। वो बताता है कि शरीर में जो बैक्टीरिया और वायरस आया हुआ है ये अपनी ग्रो कर रहा है, और उस ग्रो को रोकने के लिए शरीर के पास कुछ मैकेनिज्म मौजूद हैं। हम उन मैकेनिज्म को यहाँ पर समझने वाले हैं। सबसे पहला है सर्दी होने का एहसास। जब आपको सर्दी होती है तो आपके साइनस एरिया के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, और ये इन्फेक्शन होने के बाद यहाँ पे बैक्टीरिया अपनी कॉलोनी बनाने लगता है, वो कॉलोनी को ग्रो करने लगता है। तो हमारा इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा सा एक निर्णय लेता है कि जिस कफ में वो अपनी कॉलोनी बना रहा है प्लीज़ उस इन्फेक्टेड कफ को बाहर निकाल दो। ये शरीर का खुद का एक क्रिया होती है, एक प्रोसेस होती है जिसे हम सर्दी कहते हैं। वो उस इन्फेक्टेड कफ को बाहर निकालता रहता है जब तक कि हमारा इम्यून सिस्टम उससे लड़ना ना सीख जाए। जैसे ही इम्यून सिस्टम उससे लड़ना सीख जाता है तो सारी जो वायरस और बैक्टीरिया थे उनको वो खत्म कर देता है। जैसे ही वो खत्म कर देगा आपकी सर्दी अपने आप खत्म हो जाएगी। इसमें 3 से 5 दिन का समय लगता है। आप अपनी हेल्प कैसे कर सकते हैं इसके अंदर? आप कर सकते हैं, आप लेंगे स्टीम, पानी की भाप। अगर आप पानी की भाप लेना स्टार्ट कर देते हैं तो जो इन्फेक्टेड कफ है वो इजी वे में वॉश आउट हो जाता है और शरीर को हेल्प मिलती है। दिन में 3 से 5 बार आप स्टीम ले सकते हैं। अगला है खांसी होने का एहसास। इसमें फेफड़ों में इन्फेक्शन का एहसास होता है। वही बैक्टीरिया और वायरस नाक से होकर आपके चेस्ट एरिया में चला गया और आपके फेफड़ों को उसने इन्फेक्टेड कर दिया, तब शरीर आपको खांसी का एहसास देता है। वो इन्फेक्टेड कफ को बाहर निकालने की एक प्रोसेस होती है। जैसे ही शरीर इस बैक्टीरिया और वायरस से लड़ना सीख जाएगा और सारे जो बैक्टीरियाज हैं उससे लड़ के उसे खत्म कर देगा तो धीमे धीमे आपकी खांसी खत्म हो जाएगी। ये भी आपकी एक ऑटो हीलिंग प्रोसेस है। इसमें भी आप अपने शरीर की मदद कर सकते हैं और इसमें आपको जो लेना है वो है स्टीम। आप अगर गर्म पानी की भाप लेंगे तो शरीर के अंदर और जल्दी ये सारा कफ पिघल के बाहर आ जाएगा बिना किसी तकलीफ के। तो ये भी एक ऑटो हीलिंग प्रोसेस है जिसके द्वारा शरीर हमें ठीक करता है। ये बताता है कि चेस्ट के अंदर कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हुआ है। अगला है उल्टी होने का एहसास। उल्टी होने के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन बेसिक कारण जो है या तो आपने ओवर ईटिंग कर ली हो या शरीर के अंदर जो खाना खाया है वो इन्फेक्टेड था, फूड पॉइजन वाला था, तो शरीर इमीडिएटली इस गंदे आहार को वापस रिवर्स करके बाहर कर देगा। तो ये भी एक एहसास है। साल 2 साल में एक आध बार वॉमिटिंग आपको हो सकती है। मोशन सिकनेस हो तो भी आपको वॉमिटिंग हो सकती है। अगर माइग्रेन की समस्या है तो भी आपको वॉमिटिंग हो सकती है। तब आपको माइग्रेन का ट्रीटमेंट करना होता है। माइग्रेन जिस वजह से आ रहा है उस वजह को ही हटा दोगे तो आपको ये सारे सेंसेशंस नहीं आएंगे। ये भी आपकी एक ऑटो हीलिंग प्रोसेस है। ये कैसे होती है, क्या होता है, इसका डिटेल आपको किताब के अंदर मिल जाएगा। उसमें आप बहुत अच्छे से पढ़ें।
फिर है दस्त होने का एहसास। ये भी आपकी एक ऑटो हीलिंग प्रोसेस है। वही इन्फेक्शन जब आपके आंतों में हो जाता है या कोई फूड पॉइजन आपको हो जाता है तो शरीर उस आंतों में से उस सारे बैक्टीरिया को बाहर निकालने का काम कैसे करेगा? वो शरीर से सारा पानी खींचेगा और इन्हें वॉश आउट कर देगा। और हम क्या करते हैं? हम करते हैं दस्त बंद करने की दवा ले लेते हैं। तो एक्चुअल में हम हेल्प किसकी कर रहे हैं? शरीर की कर रहे हैं या बैक्टीरियाज की कर रहे हैं? 2 से 5 बार दस्त होना एक नॉर्मल सी बात है। जरूरत से ज्यादा हो तो जरूर डॉक्टर को दिखाएं, लेकिन केवल दस्त का एहसास आने पर गोली ना खाएं। ऐसे समय पर रेस्ट करें। और क्या करना है? केवल सुपाच्य आहार लें, जैसे फल है, खिचड़ी है। इसके अलावा हार्ड टू डाइजेस्ट आहार नहीं लेना। क्यों? पाचन तंत्र के अंदर अभी काम चल रहा है। नारियल पानी को पिएं, लिक्विड बढ़ाएं, क्योंकि शरीर से पानी बाहर निकल रहा है, आपको पानी बढ़ाना होगा। ये 3 से 5 बार होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, दस्त में अगर ब्लडिंग हो रही है, ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है, तो तुरंत जाके डॉक्टर को दिखाना है। इसकी हेल्प आप खुद भी कर सकते हैं, और वो केवल और केवल पानी पी के, फल फ्रूट्स खाकर, ORS का घोल पीकर आप शरीर की मदद कर सकते हैं। अब है ब्लड में इंफेक्शन, बुखार आने का एहसास। इसको बहुत अच्छे से समझना है, बहुत इजी वे में समझ में आएगा। देखिए, हम घर में पानी उबालते हैं पीने का। क्यों उबालते हैं? ताकि उसमें बैक्टीरिया और वायरस मर जाए, क्योंकि उबलते हुए पानी के अंदर बैक्टीरिया और वायरस ग्रो नहीं कर सकते, वो उनकी डेथ हो जाएगी। होगी या नहीं होगी? तो इसी प्रकार शरीर भी जब कोई बैक्टीरिया और वायरस बॉडी के अंदर आ जाता है और हमारा इम्यून सिस्टम उससे लड़ रहा है, लेकिन वो बैक्टीरिया और वायरस की ग्रो करने की प्रोसेस बहुत तेज है, तब शरीर और हमारा इम्यून सिस्टम एक डिसीजन लेता है कि उन बैक्टीरिया और वायरस के लिए एक अनहेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट कर दो। जब अनहेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा तो उनकी ग्रो होने की प्रोसेस रुक जाएगी या कम हो जाएगी। अगर ग्रो होने की प्रोसेस कम हो गई तो हमारा इम्यून सिस्टम उससे लड़ना जानता है। अगर कोई नया वायरस है तो 2 से 3 दिन का समय वो लगा सकता है। तब शरीर क्या करता है? उसके लिए अनहेल्दी इन्वायरमेंट बनाने के लिए क्या करेगा? शरीर आपके ब्लड का, आपकी पूरी बॉडी का टेम्परेचर को राइज करने लगेगा। धीमे 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 आपका जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री तक ले आएगा। और क्या होगा? उस टेम्परेचर के अंदर कोई भी बैक्टीरिया और वायरस अपनी कॉलोनी को ग्रो नहीं कर पाएगा, और यहाँ पर इम्यून सिस्टम को मौका मिल जाता है सारे बैक्टीरिया और वायरस को मारने का। तो शरीर का ये एक नेचुरल प्रोसेस है। आपने देखा होगा जब बुखार आता है तो हम बोलते हैं भट्टी की तरह तप रहा है शरीर, बहुत तेज बुखार है। वो तेज बुखार क्यों है? ताकि शरीर जो है वो बैक्टीरिया और वायरस से लड़ रहा होता है। और ऐसे समय पे शरीर आपकी पूरी एनर्जी को यूज़ करेगा, आपको घूमने फिरने की कोई एनर्जी नहीं देगा, क्योंकि शरीर के पास कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है और शरीर को उससे लड़ना है। ये कोई बैक्टीरिया वायरस नया है, पुराना नहीं है, ये चेंज होके आया है, तो इससे कभी कभी लड़ने में थोड़ा समय लग जाता है। हमें यहाँ पे शरीर की हेल्प करना होती है। हम करते क्या हैं? हाँ, जैसे ही बॉडी अपना टेम्परेचर राइज करता है हम जाके गोली खा लेते हैं, और वो गोली क्या करती है? आपके टेम्परेचर को थोड़ा डाउन कर देती है, बस इसके अलावा वो कुछ नहीं कर पाती। लेकिन अगर आप शरीर की मदद करें तो शरीर जो है वो बहुत अच्छे से काम करेगा। शरीर यूज कर रहा है थर्मोथेरेपी। थर्मोथेरेपी का मतलब शरीर अपनी हीट को बढ़ा रहा है। अगर आप भी उसकी हीट बढ़ाने में थोड़ी मदद कर दो तो शरीर बहुत अच्छे से काम कर पाएगा। इस प्रोसेस को कैसे करना है? सबसे पहला काम करना है कमांड सेंटर ठंडा करना है। कमांड सेंटर मतलब ब्रेन, इसको ठंडा रखना है। इसको ठंडा रखने के लिए हमारी भारतीय जीवन शैली और भारतीय परंपरा में जो है सर पे पट्टी रखने की एक परंपरा थी। जैसे ही बुखार आए सबसे पहले गीली पट्टी जो है वो सर पे रखना स्टार्ट करो। हर 2 से 3 मिनट के अंदर उसको चेंज करो। और क्या करना है? पूरे बदन के ऊपर आप जो है वो कम्बल या रजाई ढाक सकते हैं, ताकि बॉडी की हीट जो है वो आउट ना जाए। और आप सर पे पट्टी रखना जो है वो बंद नहीं करेंगे, वो लगातार बदलते रहेंगे। 10 से 15 मिनट 20 मिनट के अंदर आपकी बॉडी का टेम्परेचर काफ़ी अच्छा हो जाएगा। जब अच्छा टेम्परेचर हो जाए आप रजाई को अच्छे से ओढ़ लीजिए। उससे होगा ये कि शरीर का जो टेम्परेचर है वो बहुत तेज़ी से बूस्ट होना चालू होगा।
जो आप भी मदद कर रहे हो, शरीर भी कर रहा है। जैसे ही अंदर बैक्टीरिया इन्फेक्शन जो है वो मर जाएंगे, सारे बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे, शरीर जो है वो कूलिंग सिस्टम ऑन कर देगा। कूलिंग सिस्टम ऑन होते ही पूरे शरीर में पसीना आ जाएगा। पसीना आने का मकसद ये है कि शरीर अब जो है वो पूरी बॉडी का टेम्परेचर जो है डाउन कर रहा है, और आप देखेंगे कि आपका बुखार जो है वो इमीडिएटली कम हो गया। क्यों? शरीर ने वो जो बैक्टीरिया बढ़ रहा था उसको डिस्ट्रॉय कर लिया है। ये एक बहुत सिंपल सी प्रोसेस है, आप घर में दोहरा सकते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा बुखार आने पर, कोई विशेष सिम्टम देने पर आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना होगा। अगर छोटा मोटा बुखार है तो घर में ही अपनी खुद की सेल्फ हीलिंग प्रोसेस से ये ठीक हो जाएगा। जब कभी भी बुखार आए तो आप किसी भी पेशेंट को खाने के लिए जिद ना करें। आपका शरीर बताएगा कि कब खाना है, ऐसे टाइम पे उसको लिक्विड दें, नारियल पानी दें, जो शरीर मांगे वो दें। खाने की जिद ना करें कि कुछ तो खा ले, कुछ तो खा ले। इसी वक्त के लिए शरीर ने शरीर के अंदर फैट सेल जमा कर रखी है, वो फैट सेल यूज कर लेगा और बॉडी को रिकवर कर लेगा। जब शरीर के अंदर सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली भूख लगेगी। जब बुखार आता है तो शरीर सबसे पहले आपके जीवन से स्वाद खत्म कर देता है, ताकि आपको स्वाद आएगा ही नहीं तो आप खाओगे ही नहीं। आप जैसे खाने के पास बैठोगे, खाना खाने बैठोगे, आपका शरीर तुरंत बोलेगा मुझे इच्छा नहीं हो रही खाने की, खाने में स्वाद ही नहीं आ रहा, क्योंकि शरीर ने वो स्वाद ग्रंथियों को बंद कर रखा है। क्योंकि शरीर में अगर खाना आ गया तो बुखार और बीमारी को छोड़कर पहले खाना पचाना पड़ेगा, नहीं तो ये खाना जो है ये फूड पॉइजन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या वेलोपैथी शो के बारे में आप जानते हैं? वेलोपैथी शो एक ऐसा शो है जहां पर आपको आपकी सारी बीमारी की पूरी जानकारी एक ही जगह पर मिल जाती है। जानकारी जैसे बीमारी के लक्षण क्या हैं, आपकी बीमारी कौन से डायमेंशन से आ रही है, क्या वो फूड डायमेंशन से आ रही है, पोस्चर डायमेंशन से आ रही है या माइंड डायमेंशन से आ रही है, आखिर आपकी बीमारी का सबसे अच्छा डॉक्टर कौन सा है, क्या एलोपैथी में इलाज कराना चाहिए या आयुर्वेद में जाएं या होम्योपैथी में जाएं या प्राकृतिक चिकित्सा कराएं या फिर फिजियोथेरेपी कराएं, ये सारी जानकारी आपको आपके उस शो के अंदर मिल जाएगी। लाक्षणिक चिकित्सा कैसे हो सकती है, जड़ चिकित्सा कैसे हो सकती है, आखिर आपकी बीमारी को हम जड़ से कैसे हटाएंगे, इसकी पूरी जानकारी उसके अंदर आपको मिल जाएगी। आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपके पास जो भी बीमारी है उसका पूरा एक वीडियो बनाएं और उस वीडियो को हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या मेल पर हमें भेजें, है ना। आप हमें मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, लिख कर भेज सकते हैं। जहाँ तक है जिसके वीडियोस ज़्यादा आएंगे उस वीडियो का पूरा हम एक टॉक टू वेलोपैथी शो बनाएंगे और उस वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा और वहाँ से आप वो सारी जानकारी बहुत इजीली हासिल कर सकते हैं। इसीलिए आज ही हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करके रखें। अभी तक आपने हमारी वेलोपैथी की ऑडियो बुक अगर नहीं सुनी है तो जाइए प्लीज़ ऑडियो बुक को जरूर सुने, उसमें और ज़्यादा जानकारी है और ज़्यादा चीज़ों को सीख पाएंगे। अगर आप हमारी वेलोपैथी की ई बुक चाहते हैं तो अमेजोन पर जाएँ, अमेजोन से हमारी वेलोपैथी की ई बुक को डाउनलोड कर लें और वहां से आप अपने मोबाइल पर ही पूरी वेलोपैथी की किताब को हासिल कर सकते हैं। आज ही वेलोपैथी के इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपके पास वेलोपैथी टॉक टू वेलोपैथी शो का जो पहला संस्करण है वो सबसे पहले आपके पास आए, जो भी वीडियोस बने वो सबसे पहले आपको मिल जाए। आज ही ये सारे वीडियोस अपने माता पिता को जरूर शेयर करें, क्योंकि वो नुस्खे ढूंढ रहे हैं। उन्हें बताएं कि नुस्खों की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी बीमारी को सुरक्षा से भी सही कर सकते हैं। प्रोटेक्शन सीखने का उन्हें बताएं। आप जितना उन्हें प्रोटेक्शन सिखाएंगे वो उतनी जल्दी ठीक होते चले जाएंगे। चिकित्सा भी ज़रूरी है लेकिन सुरक्षा भी ज़रूरी है। आप दोनों एक साथ अप्लाई करें और अपनी बीमारियों को जड़ से हटाएं। चलिए वापस अपने चलते हैं चैप्टर की ओर। तो आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है कि शरीर में एनर्जी जो है वो लिक्विड फॉर्मेट में पहुंचाई जा सकती है। इलेक्ट्रोल पाउडर का घोल ले सकते हैं हम, नारियल पानी को पी सकते हैं हम, ये आपके पेट में ही डाइजेस्ट हो जाते हैं। फल ले सकते हैं, फल में भी कोई नुकसान नहीं है। और जैसे ही बुखार वगैरह धीमे धीमे ठीक हो जाए, सबसे पहले खिचड़ी आए, खिचड़ी को खाएं और धीमे धीमे अपने वापस नॉर्मल वाले आहार पे जाएं। ये 1 से 2 दिन का ही होता है, 2 दिन से ज़्यादा ये नहीं होता है। अगर 2 दिन से ज़्यादा हो रहा है, रिपीटेशन में आ रहा है, तो प्लीज़ आपको डॉक्टर को दिखाना होगा। तो हमने यहाँ पे हमारे सारे इन्फेक्शन के एहसासों को समझा और हम इन्हीं एहसासों का इलाज कराते रहते हैं। सर्दी हो गई तुरंत जाके इलाज कराएंगे, खांसी हो गई तुरंत जाके इलाज कराएंगे।
जबकि इसके अंदर हम बॉडी को हीलिंग प्रोसेस को बढ़ाने की थोड़ी मदद कर सकते हैं। वो मदद आप करें और सीखें कि शरीर कैसे स्वस्थ हो रहा है। शरीर की ये फीलिंग्स हैं, ये जब रहेंगी 3 से 5 दिन आप परेशान रहेंगे, घबराना नहीं है। 3 से 5 दिन का आराम करना है। ये सीजन चेंज होने पर आने वाली प्रॉब्लम्स हैं, साल में 1 आध 2 बार ही आ रही है। और ऐसे समय पे अगर आपने रेस्ट कर लिया तो आपको शरीर साल भर की इम्यूनिटी दे देगा। आपको ये याद रखना है कि अपने बच्चे को होमवर्क आप खुद करते रहोगे तो बच्चा कभी मजबूत नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार अगर शरीर के अंदर बार बार आप एंटीबायोटिक और दवाएं डालते रहोगे तो शरीर कभी भी बीमारियों से लड़ना नहीं सीख पाएगा। लड़ने दोगे तो ही वो सीखेगा और उसमें लगेगा थोड़ा समय, थोड़ी तकलीफ होगी। लेकिन अगर थोड़ी तकलीफ आपने देख ली, आप घबराए नहीं, उस समय पर आपने प्रॉपर रेस्ट किया, शरीर को अपना काम करने दिया, उसकी मदद की, तो क्या होगा, शरीर उस बैक्टीरिया, उस वायरस से लड़ना सीख जाएगा। अगली बार ये जब कभी भी आएगा आपको बिना तकलीफ के वो मार देगा, वो उस वायरस को बढ़ने ही नहीं देगा। तो ये स्व चिकित्सा तंत्र है, इसको बहुत अच्छे से सीखें, समझें। स्व उपचार हमारे शरीर की सबसे बड़ी शक्ति है जिसके द्वारा शरीर स्वयं को ठीक करता है। आपके अंदर कोई सी भी बीमारी है, आप उसको ठीक कर सकते हैं, जादू से नहीं, विश्वास से, चमत्कार से। जादू और चमत्कार में क्या अंतर है? जादू होता है धोखे से और चमत्कार होता है विश्वास से। आपने कई बार देखा होगा लोग बड़ी बड़ी बीमारियों से बाहर आ गए, शरीर ने चमत्कार कर दिया, शरीर ने कैंसर को खत्म कर दिया। कैसे खत्म कर दिया? उसने अपने शरीर पे विश्वास किया तो शरीर ने चमत्कार दिखाया। शरीर कभी जादू नहीं दिखाता, शरीर चमत्कार दिखाता है। और चमत्कार तभी होता है जब आप विश्वास करते हैं अपने शरीर पर। सही इन्वायरमेंट दीजिए, सही आहार दीजिए, धैर्य रखिए, बीमारी आने पर सिक लीव लीजिए, रेस्ट कीजिए। बुखार और सर्दी खांसी होने पर काम मत करो। अगर काम में लगे रह गए तो शरीर प्रॉपरली ठीक नहीं हो पाएगा और काम के चक्कर में ही हम दवाइयाँ खा लेते हैं और शरीर कभी इन चीज़ों से ठीक नहीं हो पाता। और जब धीमे धीमे इन बीमारियों को आप पालते रहते हो तो एक दिन बड़ी बीमारी के रूप में आपके सामने आ जाते हैं। तो बड़ी बीमारियों से बचना है तो छोटी बीमारी में शरीर की हेल्प करो, शरीर की मदद करो। शरीर की इम्यूनिटी इनसे लड़कर बढ़ जाती है, कम नहीं होती। ये नए नए वायरस आते रहते हैं, ये वायरस अपने आप को म्यूटेट करते रहते हैं। हर वायरस के लिए शरीर के पास इम्यूनिटी नहीं होती। इनसे लड़ लड़ के ही शरीर अपनी नई इम्यूनिटी को बना लेता है। तो ऐसे समय पे आपको अपने शरीर की हेल्प करना है। जितनी ज़्यादा आप अपने शरीर की हेल्प करोगे, शरीर आपका दोस्त है, दुश्मन नहीं है। वो कुछ बताता है तो उसको सीखो, समझो और उसके हिसाब से काम करो। और इस सारे नियम और सिद्धांतों को सीख लोगे तो बहुत ज़्यादा आपको लाभ होगा। तो एक छोटा सा रिकैप, जो हमारी ऑटो हीलिंग प्रोसेस है ये किस तरीके से काम करती है। इस पूरे चैप्टर में हमने ऑटो हीलिंग प्रोसेस को समझा। हमने ये जाना कि सर्दी, खांसी, उल्टी, दस्त, बुखार ये बीमारियां नहीं हैं, ये एक इन्फेक्शन का एहसास है। हर एक इन्फेक्शन बताता है कि किस एरिया में इन्फेक्शन हुआ है। जैसे सर्दी मतलब आपके नोजल एरिया में इन्फेक्शन है, खांसी मतलब चेस्ट वाले एरिया में इन्फेक्शन है, आपको दस्त है मतलब पाचन तंत्र में कोई इन्फेक्शन है, बुखार है मतलब इन्फेक्शन जो है वो ब्लड में उतर चुका है, जो बैक्टीरिया है वो ब्लड के अंदर ग्रो कर रहा है और उसको मारने के लिए शरीर ने जो है बॉडी का हीटिंग मैकेनिज्म यूज़ किया है, थर्मोथेरेपी को यूज़ किया है। हमने वो थर्मोथेरेपी हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, हम शरीर की मदद कैसे कर सकते हैं, इस पूरे चैप्टर में हम लोगों ने ये सारी चीज़ें सीखी हैं। अब इसके बाद जो चैप्टर आएगा वो है वेलोपैथी का चौथा नियम, रीढ़ की हड्डी का नियम। रीढ़ की हड्डी क्या कहती है, रीढ़ की हड्डी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसको बहुत डिटेल में समझना ज़रूरी है क्योंकि ये पोस्चर डायमेंशन से रिलेटेड है। और अगर इसको अच्छे से समझ लिया तो आप अपने दर्दों से मुक्ति पालोगे, आप ब्रेन टू ऑर्गन कम्युनिकेशन को सीख जाओगे। आपको ये याद रखना है आपका शरीर सब कुछ कर सकता है, कहीं ना कहीं कमी हमारे अंदर रह गई है। हमें अपने शरीर को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। जब हम हमारे शरीर को सीख लेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा।
जब आप मार्केट से कोई भी एक इक्विपमेंट खरीद के लेकर आते हैं, कोई प्रिंटर या कोई मिक्सर भी खरीद के लेकर आते हैं, तो उसके साथ क्या आता है? उसका मैनुअल आता है या नहीं आता है? वो मैनुअल क्या बताता है? वो मैनुअल बताता है कि इस चीज़ को कैसे यूज़ करेंगे, खराब होने पर क्या करेंगे। तो जब हमारा ह्यूमन बॉडी अगर कोई पैदा होती है तो क्या उसके साथ कोई मैनुअल आता है? कोई मैनुअल नहीं आता, जिसकी वजह से हमें समझ में नहीं आता कि इस ह्यूमन बॉडी को कैसे ठीक करेंगे, कैसे समझेंगे। तो वेलोपैथी के माध्यम से जो निर्माण किया गया, ये आपके शरीर का मैनुअल है। इसमें वो नियम और सिद्धांत हैं जो आपके शरीर पे लगते हैं। अगर इन नियम सिद्धांतों को आप पालन करोगे, सीखोगे, समझोगे, तो आपके शरीर जो है वो सारी हेल्प कर सकता है। और आप अपनी शरीर की हेल्प करोगे, जब दोनों मिलके एक दूसरों की हेल्प करोगे तो क्या होगा? आप बहुत जल्दी स्वस्थ होते चले जाओगे। आप स्वास्थ्य सुरक्षा को अपना लोगे। स्वास्थ्य सुरक्षा को अपनाना है तो वेलोपैथी को अच्छे से सीखिए, समझिए, वेलोपैथी सीखिए, सिखाइए, स्वस्थ रह के दिखाइए। चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।